जुदाई तो दी आपने, शादी से लेकर आज तक मैं असफन के ऊपर एक बोझ बन के रही। एक लम्हा भी नहीं लगाया रिश्ता तोड़ने। अनायजा के साथ मुझे किस्मत से मिला है और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। आपको ना ही रिश्तों का मान रखना है और ना ही उनका पास इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। अच्छा होता कि गुल की जगह ना मैं तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती। ये आंसू तुम्हारी तरह झूठे हैं, मुझ पर अब इनका कोई असर नहीं है। एक ऐसा बोझ जो जबरदस्ती उनके कंधों पर लाद दिया गया। बहुत अच्छे तरीके से जान, तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। जब आपको सब कुछ पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। उसको बचाने के लिए आपने मुझसे सब कुछ छुपाया। तुम्हारे लिए अगर अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे मैं असफन को हर पाबंदी से आजाद करना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से इज्जत से चली जाओ। शारिक जिस अजियत में होगा, शारिक की माँ को उसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही होगी और वो मेरहा के पास आएगी और बोलेगी कि शारिक अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है और अनायजा के बारे में उसके बाप को बताना चाहता है कि गुल की मौत किस तरह वाक़या हुई और अनायजा ने किस तरीके से उसे ख़त्म किया। लेकिन मेरहा नहीं चाहती कि बहज़ाद को कोई और तकलीफ़ पहुँचे। वो अच्छे से जान चुकी है कि अनायजा और उसकी माँ दोनों ही यही चाहती हैं कि मेरहा और असफन की डिवोर्स हो जाए। और जिस तरीके से असफन अब अनायजा को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए भी कि गुल की मौत अनायजा के ही हाथों हुई है, फिर भी वो उसे बचा रहा है, इस बात को लेकर भी मेरहा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएगी। असफन की माँ उसे बारहा मना कर रही है कि अनायजा जैसी लड़की के लिए वो अपनी बीवी को ना छोड़े। वो जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो अपना बसा बसाया घर एक ऐसी लड़की की वजह से क्यों ख़राब कर रहा है जो उसे शादी के दिन ही छोड़कर भाग गई थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत और जायदाद की ही भूखी है। अगर अब असफन किसी की भी नहीं सुन रहा और अनायजा इतनी दीदा दिलेर हो चुकी है कि वो मेरहा के सामने भी इस बात का इजहार कर देगी कि उस दिन उसे गुल को नहीं बल्कि उसे सीढ़ियों से धक्का देना चाहिए था, और ये सुनते ही शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। मेरहा को मालूम हो जाएगा कि शारिक ने जो कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था। अब मेरहा यही फैसला करेगी कि वो असफन के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। वो ऐसा शख्स जो उसकी बहन की मौत को छुपा, जो उसकी सौतेली बहन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, भला उसके साथ रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है। इसीलिए मेरहा अपने बाप से बोल देगी कि वो असफन को हर रिश्ते से आज़ाद करना चाहती है। यहाँ पर असफन ने एक और ही चाल सोच रखी है। वो अनायजा को आखिरी हद तक ले जाना चाहता है ताकि वो बहज़ाद के सामने इकरार करे, और आखिरकार ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही अनायजा अपने जुर्म का एतराफ़ करेगी तो असफन उसे छोड़ देगा और मेरहा को अपने घर वापस ले आएगा। वो जान चुका है कि मेरहा जैसी लड़की उसकी बीवी है और रहेगी, और यहाँ पर अनायजा को उसके किए की सज़ा देने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था। नसरीन, आपको क्या लगता है, क्या अनायजा को उसके किए की सज़ा मिलेगी या फिर असफन अनायजा से शादी कर लेगा? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट करके हमें बताएं ऐसा होगा या नहीं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें।